मसूद अंसारी। हेलो। जी प्यारे भाई, मोमिन है आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मुस्लिम है? हाँ भैया। नमाजें पढ़ते हैं प्यारे भाई? हेलो। नमाजें पढ़ते हैं? हाँ भाई, हाँ। अत्तहियात सुना दे। तैयार सुनाना है। जी। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। बांग्लादेश में अभी जो कुछ चल रहा है आपको पता है जी ना? जी भाई। हाँ भाई, ओके। हाँ, पता थोड़ा अगर बहुत। वहां पे अगर वहां पे इस्लामिक शरीयत नाफिज हो जाए तो हम्म वहां की जो माइनॉरिटीज है, हिंदू है, हम्म क्रिश्चियंस है, हम्म। उनका क्या होगा इस्लाम की रूह से या इस्लामिक शरीयत के हिसाब से? मतलब क्या? मतलब उनको अगर मारे वारेंगे, ये आप बोल रहे हो? वो वही मतलब मैं जुल्म आपसे उनसे पूछ रहा हूँ। उनके ऊपर करेंगे, ये बोल रहे हो आप? इस आपने इस्लामिक शरीयत के हिसाब से हमको बताना है कि क्या होगा उनके हाँ, साथ। ये मेरे जी। को उतना भाई डीप में नहीं पता है। ओके। इस्लाम सीखे नहीं, कभी पढ़े नहीं इस्लाम? नहीं पढ़े हैं भाई, ऐसा नहीं है। ओके। नहीं, बट लेकिन मेरे को अच्छा बस इतनी ही चीज जानना है कि मुझे जन्नत मिल जाए भाई, बस। अच्छा, जन्नत मिलने के लिए जन्नत हकीकत भी होना जरूरी है, नहीं है? भाई वो तो है, मुझे विश्वास है ना भाई। जैसे आपको विश्वास है कि नहीं है, मुझे इतना विश्वास है। इस बुनियाद पे विश्वास बनाया आपने? जैसे आपने बना लिया है कि नहीं है। अरे भाई, मैंने इस बुनियाद पे बनाया है कि क्योंकि जन्नत का कोई सबूत ही नहीं है, ना जहन्नम का सबूत है ना जन्नत का सबूत है। इस बुनियाद पे मैं रिजेक्ट करता हूं जन्नत और जहन्नम को। आप अच्छा इनको विश्वास जन्नत, किस बुनियाद पे बनाए हो? अच्छा साहिल साहब, इनको जन्नत मिल जाए, जन्नत में करेंगे क्या? अब वो क्यों टिंगी चाहिए भाई टिंगी जन्नत? करेगा और क्या। हाँ हाँ, नहीं इनसे पूछ लीजिए जन्नत में है क्या, क्यों चाहिए इनको अरे जन्नत? एक छोटे सवाल का जवाब दे दो अमित का, फिर टॉपिक पे आते हैं। जन्नत मिल जाएगी तो हाँ क्या करोगे जन्नत में? भाई, क्या करेंगे? जो यहाँ पे नहीं करे वहां सब करेंगे। क्या क्या? मसलन? मसलन मतलब भाई सब करेंगे यार, यहाँ पे जो नहीं कर पाए। क्या क्या उसमें क्या क्या है? सबसे मजे की चीज क्या है तुम्हारे लिए उधर? वहां पे अनलिमिटेड, जो चीज जो करना है अनलिमिटेड सब मिलेगा। खाने क्या? पीने की क्या सब ज्यादा चीजें, फिर उसके बाद हाँ। और और भी बहुत चीजें, सब अनलिमिटेड मिलेगी। क्या है वो, अनलिमिटेड और क्या? क्या? बस ये और है कि क्या? मैं क्या नाम है, वहां पे मैं अपनी माँ बाप जो यहाँ पे है, मैं वो चाहता हूँ वहां पे मिले। हाँ, नहीं वो तो तुम्हारा फिर बाप जो है, पहली बात तो उसकी गारंटी नहीं कि वो तुमको सेम लेवल की जन्नत में मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी बात, हाँ, वो तो तुम्हारा है। बाप जो है, हाँ तुम्हारे अब्बू जान जो है, मैं बाप वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा, थोड़ी एहतराम के साथ बोलेंगे। आपने चूंकि हम्म माँ बाप का, तो मेरे से भी बाप बाप वर्ड निकल रहा था। आपके अब्बू जान जो है, सबसे पहली बात तो उनकी हम्म गारंटी नहीं कि वो जन्नत जाएंगे या नहीं जाएंगे। हो सकता मुनाफिक है, हो सकता है ऐसे फिरके से है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये सारे जहन्नमी है। ठीक है। तीसरी हम्म पॉसिबिलिटी ये है कि वो जन्नत चले भी जाए और आप वाले लेवल वाले जन्नत में चले जाए, तो आपके हम्म। अब्बू जान तो हूरों के साथ सौ सौ साल तक जो है वो डिंगियां करते रहेंगे, डिंगी डिंगी, लेकिन भाई वो हम उनके बिस्तरी ऊपर है करते ना, रहेंगे। जैसे तो वो नहीं, तुमसे जैसे क्यों उनके मिलेंगे? ऊपर है ना। नहीं, जैसे जैसे मेरे को कोई मिल, जैसे मेरे को मिल, जैसे आप लोग बोल रहे हो कि ये हो रहे ये हूर वगैरह। जैसे मेरे हम्म। को नहीं चाहिए, वहां पे अपने मन का है भाई। जैसे तुमको लेना है तो लो, अगर नहीं आपको लेना है नहीं चाहिए तुमको मत हूर? लो। नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को जो मैं यहाँ पे शादी करूंगा वही मेरे को चाहिए, क्योंकि वहां पे तो सारी मुरादें पूरी होगी तुम्हारी, जो तुम मांगोगे वो तुमको बात मिलेगा। करोड़ों आपकी के बीवी बारे में कोई अगर सुना जरूरी आज नहीं जहन्नमी है हमने हुई तुम्हें बड़ों से, तो? चाहिए। बात करोड़ों पे अगर एक जमीन पे थूक दे, समुद्र में थूक दे वो एक बार, तो समुद्र पानी मीठा हो जाएगा। अच्छा, आपकी बीवी अगर जहन्नमी हुई तो? आपको कैसे इतना पता है भाई? भाई कुछ भी हो सकता है, जन्नत जहन्नम किसकी कंफर्म है? अल्लाह के रसूल ने कहा अगर है कि ज्यादा अमाल करेगी तादाद, अच्छे सुनो तो। मेरी बात, अल्लाह के रसूल ने कहा है कि ज्यादा तादाद जहन्नम में औरतों की होगी। तो आपकी बीवी अगर तो उसमें जहन्नमी हो आपको गई तो आपको वो तो मिलेगी नहीं।
नहीं, अच्छे अमाल क्या करेगी, करोगे तुम? मैं अच्छा अमाल करूंगा तो भी हूर भी अच्छा नहीं अमाल करेगी लोगे। तो जाएगी ना भाई। अरे भाई हाँ भाई, वो अच्छा अमाल उसने जो किया था, वो अल्लाह ने पूरे उसके अमाल जो है जाया कर दिए। कुछ उसने ऐसा किया था जिससे अल्लाह नाराज हो गया, क्योंकि अल्लाह के रसूल खुद कह रहे हैं कि अक्सरियत जो है जहन्नमियों की वो महिलाएं होंगी, फीमेल होगी। तो भाई उस कितनी महिला है, अक्सरियत में मतलब आपकी साहिल तूने जरूरी बीवी मेरा आ है ना गई, मेरी तूने तो बीवी क्या मेरा फिक्स नहीं है जाएगी ना? यार जहन्नुम में। साहिल तूने मेरा बंदा भगा दिया यार। नहीं, तूने वो दूसरा खुद बंदा फट ले गया लिया। था एडम साहब। उसको मैं पहली बार। उसको टेस्ट यार मसूद, एक मिनट रुक यार। हाँ हाँ आप लोग ठीक। रुकते क्यों नहीं, समझ में नहीं आती। एडम साहब उसको मैंने टेस्ट लेने के लिए अत्तहियात कर पढ़ने के लिए बोला तो फट गया, गाली वाली देने लगा। ले यार ये बंदा भगा दिया यार मैंने उसके साथ अभी खेलना तो चलो खैर ठीक है, आप कंटिन्यू करो बात। जी हाँ मसूद मेरा साहब, तो आपकी बीवी हाँ का तो किसी का भरोसा नहीं है, जन्नत जाएगी या जहन्नम जाएगी। आपकी बीवी भाई, अगर लेकिन जहन्नमी हो गई, भरोसे पे ही कायम है ना, नहीं तो दुनिया ये भरोसे पे ही भरोसे समझो पे कायम है भाई। भाई भरोसे में तो ये भी है ना कि वो जहन्नम में जाएगी, ये फिक्स भाई तो है जहन्नुम नहीं। में, लेकिन ये भी तो है कि बाद में आएंगे, वापस आएगी ना, ऐसा नहीं है सारे मुसलमान जन्नती है ना अच्छा भाई, जब बाद तक में अपनी सजा वापस काट नहीं, के आएगी। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बता दो, हाँ। एक बात बताओ। साहिल हम्म। साहिल मैं इससे पहले पूछ, हाँ कुरान की किस आयत में लिखा हुआ है सारे मुसलमान जन्नती हैं? नहीं, वो कह रहा कुरान है तो कि एक ना इसको एक रिजेक्ट दिन, करता है ना। वो कह कुरान रहा में नहीं है कि नहीं, लिखा हुआ मैं है जो एक ना एक दिन में मुनाफिक बोल रहा हैं, हूँ। मुनाफिक है, नहीं एक दिन भी नहीं, जो मुनाफिक है वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे साहिल साहब। वो फायर है, फ्यूल ऑफ द फायर है, वो सबसे नीचे वाले दर्जे में होंगे। तो हर तो मुसलमान इनकी एक ना एक वाइफ दिन को जन्नत फिर नहीं जाएगा। मुनाफिक साबित करना पड़ेगा ना एडम साहब। तो वो तो बहुत ईजी है, अभी कर देंगे। तो उस हिसाब से ये भी मुनाफिक साबित हो जाएंगे किधर ना किधर। वैसे भी जब आपने एग्जैक्टली। बोला कि इसकी बीवी नहीं जहन्नमी है लेकिन तो एडम इसने कर साहब, लिया था उस चीज को। एडम साहब बात ये है कि भाई कह रहे हैं कि मेरे को हूर नहीं चाहिए और कोई जबरदस्ती नहीं है जन्नत में, इनको नहीं हूर तो नहीं वहां पे चाहिए, भाई इनको सेक्स। एक मिनट रुक जाना भाई मसूद। जन्नत के सबसे निचले दर्जे में एक बीवी और एक हूर मिलेगी। ये कह रहे कि मुझे हूर नहीं चाहिए, कोई डज जबरदस्ती नॉट नहीं है। मैटर, एक मिलेगी, एक बीवी और एक हूर सबसे निचले दर्जे में, उससे ऊपर हूरें ज्यादा होती जाएंगी। तो ये जन्नत के सबसे निचले दर्जे में होंगे। हाँ नहीं, मैं एक कंडीशन ये रखना चाह रहा हूँ एडम साहब कि इनको वहां पे डिंगी डिंगी नहीं चाहिए, ठीक है, हूरों के साथ इनको अपनी इनकी बीवी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया का तो कुछ भरोसा नहीं है। मान लो कि इनकी बीवी से पहले ये टपक गए, दुनिया से चल बसे, और इसके बाद इनकी वाइफ ने किसी दूसरे शौहर के साथ शादी कर ली, ठीक है, तो जो उनका लेटेस्ट हस्बैंड होगा उसको इनकी वाइफ मिलेगी, फिर ये क्या करेंगे एडम साहब? ये देखेंगे कि मेरी वाइफ ठुक रही है किसी और बंदे के साथ। हाँ भाई मसूद साहब, हाँ भाई नहीं भाई, फिक्स आप नहीं है लोग ना मतलब हर चीज विश्वास क्यों कर रहे हो, मतलब आप लोग फ्यूचर क्यों प्रिडिक्ट कर रहे हो भाई, आप लोग को पता है ये भाई, सब चीज क्योंकि होगा। आप पॉसिबिलिटी पे चल रहे हैं, हम आपको सारी पॉसिबिलिटी रख रहे हैं कि ऐसा हुआ तो फिर तो क्या करोगे। नहीं नहीं, क्यों होगा भाई, नहीं मेरे को विश्वास है नहीं होगा ना क्यों भाई। नहीं हो क्यों सकता क्यों नहीं होगा? तुम्हारे? आपको अगर विश्वास है जन्नत जहन्नम का जो आपने देखी नहीं, तो आपको ये भी विश्वास होना चाहिए कि आपको कल की सांस नहीं आएगी। आपको ये विश्वास है कि कल आप जिंदा रहेंगे। और भाई अल्लाह तो पहली बार कहता है, मेरी बीवी ने अल्लाह तो बोला कहता है कि अपनी शादी करेगी अल्लाह नहीं। नहीं नहीं, अल्लाह मेरी एक बीवी ये ने किसने बोला आपको कि कह दिया शादी शादी नहीं नहीं करेगी? करेगी। किसने कहा नहीं करेगी? अभी कहा है उसने ना, खुद जब तक बोला तुम कि जिंदा मैंने हो, बात बंद नहीं करी। जब तक तुम जिंदा तब तक नहीं करेगी ना। अबू बकर की बेटियों ने शादी की थी ना, अफा ने मल्टीपल शादियां की थी ना। मोहम्मद के जमाने में कई औरतें जिन्होंने मल्टीपल शादियां की थी ना। तुम्हारी बीवी तुम्हारे बाद कितने महीने शादी नहीं करेगी? 10 महीने भाई शादी करी नहीं थी लेकिन करेगी। और इस्लाम कंपलसरी भी नहीं है दो ना इजाजत भाई, देता है। उन्होंने करा दो था, साल शादी नहीं कंपलसरी नहीं करेगी। है ना। नहीं 4 शादी कंपलसरी लिखा नहीं है, हुआ है मैंने कुरान कब क्या शरीफ में, लेकिन कंपलसरी है? कंपलसरी में मैंने नहीं कब है क्या भाई। भाई मैंने कब क्या कंपलसरी है? तो तुम्हारी बीवी दूसरी शादी कर सकती है ना, पॉसिबिलिटी है, बात खत्म। हाँ तो पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है ना भाई। हाँ तो वो कर लेगी, और करके वो फिर तुम जन्नत में होगे, जन्नत के निचले दर्जे में। वो होगी जन्नत के ऊपरी दर्जे में। तुम देख रहे होगे वो ठुक रही है किसी और मर्द से। वाह क्या बात है, क्या बात है भाई। तुम देख रहे होगे तुम्हारी बीवी ठुक रही है किसी और मर्द से, जन्नत के ऊपर दर्जे में, निचले दर्जे में हो। ये उधर बैठ क्या के सिर्फ करोगे फिर? फोन देखेगा और खाना खाएगा और कुछ नहीं मिलेगा इसको। और ऐसा ऐसा ना हो कि आप लोग जहन्नुम में और आप लोग की बीवी हम लोग के साथ हो भी सकता है ऐसा भी हम ना तो भाई। मानते ही नहीं नहीं नहीं, ना कुछ भाई। अमाल उन लोग का पसंद नहीं आ रही है, हमारी तब क्या हमारी होगा बीवियां हमारे तब। साथ ही होंगी जन्नत में, आप टेंशन ही ना लें। तो हम और वहां पे सुनो भाई मजे सुनो, लूट रहे ऐसा होंगे। नहीं होगा।
सर्दियों में ना, और मैं सर्दियों में, जैसे सर्दियों में, सुनो सुनो सुनो, सुनो सर्दियों सुनो में जब तुम सुनो ना, आग लेने आओगे ना जन्नत की, जन्नत से आओगे ना आग लेने सर्दियों में, चपेड़ मारूंगा मैं, निकल यहाँ से, जनती ना अच्छा होता तुम्हारी वगैरह। बीवी के साथ, तुम्हारी बीवी के साथ जो करूंगा इसलिए तुम लोग मारोगे मेरे को, बदला लोगे मतलब? ले, हाँ, मेरी बीवी तो मेरे साथ होगी ना, वो मुसलमान कब है, वो कैसे जन्नत जाएगी? अरे और गधे देखो, के अल्लाह को बच्चे कोई तेरे भी अमाल, दिमाग में, अल्लाह को एक अमाल ओए, पसंद आ जाए भाई, कोई और भी अमाल गधे के पसंद आ बच्चे जाए, बस तेरे जन्नत नहीं, मिल जाएगी उसको। अच्छा दिखा, चल दिखा, अल्लाह एक अमल के ऊपर किसी को जन्नत में डाल देगा, हालांकि वो बंदा अल्लाह को नहीं मानता। हाँ, तो दिखा, एक अमाल कोई पसंद आ जाएगा उनको तो जन्नत में डाल देंगे। दिखा दे, दिखा, ये कुरान की आयत दिखा, वो शिरक करती है फिर भी अल्लाह उसे जन्नत में डाल देगा, दिखा मुशरिक को। शिरिक भाई, क्या पता अंदर से कुछ और करती हो वो, भाई एक बार मैं चेक कर कहता हूँ लेंगे, तुमको मुशरिक पता है दिखा क्या? देना, मुझे बिल्कुल नहीं पता है, नहीं, जैसे हम इकट्ठे तुम शिरक फ्यूचर करते जैसे हैं। प्रिडिक्ट कर रहे हो, एक मिनट सुनो ना, तुम अरे जैसे भाई हम फ्यूचर हमेशा प्रिडिक्ट कर रहे हो। हम इकट्ठे शिरक कर रहे हैं, तू टेंशन न ले। और अगर नहीं, जैसे मेरी आज बीवी तुम मर कभी, गए, समझो, आज सुनो, आज तुम मर गए, हाँ आज तुम्हारी मैं मर बीवी की गया, शादी किसी मुस्लिम के साथ हो गई, ठीक है? हो ही नहीं सकता, जैसे तुम मुझे वो मर फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे थे वैसे मैं वो भी कर रहा मर हूँ। जाएगी, मुसल्टे के साथ हाँ, शादी नहीं करेगी। नहीं तो तब तुम मुझे कैसे बोल रहे थे कि मेरी बीवी कैसे शादी कर लेगी? क्यों? वही अच्छा तुम्हारे क्या ऊपर आए तो मतलब? तुम्हारी गांड फट रही है नहीं, अब। मैं मुसलमान से उसकी शादी क्योंकि करा रहा हूँ। इस्लाम अलाउ करता है, इस्लाम अलाउ मैं करता कह है इस वजह से। मैं कह रहा हूँ नहीं, कि कल वो अलाउ शादी करता कर है, लेगी। कंपलसरी नहीं है। सुनो, अलाउ मंसूर तो करता है, मंसूर कंपलसरी नहीं है, बहुत चीज अलाउ रुको, करता है इस्लाम, कुछ मसूद कोई चीज टॉपिक टॉपिक कंपलसरी चेंज ना नहीं है करो, भाई, कोई रुको, याद नहीं। अरे रुको, टॉपिक चेंज नहीं करो। सुनो, हाँ बोलो बोलो। अभी मेरी बात पूरी सुन लो। अगर मैं मर गया, मेरी बीवी दूसरी शादी कर सकती है, पॉसिबिलिटी है, हाँ मुसल्टे से हाँ, कभी नहीं करेगी, नॉन मुसल क्यों से नहीं करेगी करेगी, भाई? फ्यूचर नहीं पता है करेगी, तुमको? बिल्कुल पता है, इस बात में मुझे फ्यूचर पता वैसे है, मेरे को भी क्योंकि पता है, वो भी मेरी वैसे मेरे को भी तरह, पता है, मेरी बीवी मेरे साथ बता रहेगी, रहा मैं हूँ, जन्नत में जाऊंगा नहीं मेरे पास नहीं से। रहेगी, पता, ये तो पता नहीं है तुम्हें, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही क्यों? नहीं तो ये सकता, भी नहीं हो तुम्हारे सकता अल्लाह ने नहीं भाई, बताया। अभी तुम तो मरोगे, चल तुम ऐसा तुम्हारी बीवी करो, किससे भी तुम शादी ऐसा कर करो, सकती है। तुम मुझे ये साबित कर दो तुम जन्नत जाओगे, हाँ, तुम मुझे ये साबित कर दो तुम जन्नत जाओगे। मैं सिर्फ 5 चीजें करके जाऊंगा भाई, भाई मैं जो कह रहा हूँ तुम मुझे 5 ये पिलर्स साबित ऑफ कर इस्लाम है, दो ये कि करके मैं तुम चले जन्नत जाऊं। जाओगे, अच्छा, मुझे ये साबित कर जन्नत दो तुम जाऊंगा जन्नत मैं? जाओगे, साबित नहीं, करो। ये मेरे को विश्वास है मैं जाऊंगा भाई जन्नत। भाई विश्वास नहीं, साबित करो। तो तुम ये पहले कर दो कि भाई मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, जन्नत है ही नहीं, ये साबित कर दो ना भाई तुम भाई कि नहीं है जन्नत। तुम्हारे अल्लाह ने बोला है कि वो नहीं भेजेगा हर किसी को जन्नत। उसने बहुत सारे लोगों को पैदा ही जन्नत के लिए किया। नहीं तो भाई, जो मुसलमान है, जो नबी के तरीकों से चलेगा, जो नमाज रोजा करेगा, वो तो न, जाएगा ही ना भाई जन्नत में। साबित कर दो जो नमाज रोजा करने से तुम जन्नत जो में गलत जाओगे, काम नहीं साबित कर दो। करेगा। भाई हाँ, साबित कर दो नमाज रोजा करने से तुम जन्नत में जाओगे, साबित कर दो। क्यों नहीं जाऊंगा भाई? मैं 5 चीजें करूंगा तो मैं आराम से जन्नत में चले भाई जाऊंगा। साबित कर दो ना इस बात को कि ये 5 चीजें करोगे, कुरान की आयत दे दो, ये 5 चीजें करो तो कंफर्म जनती हो, साबित करो। भाई नबी के तरीकों से चलोगे, जो नबी ने कहा है वो करोगे तो जन्नत में नहीं जाओगे क्या? मुझे बताओ ना भाई तुम। मैंने कहा है कुरान की आयत दे दो कि ये 5 चीजें करोगे तो जनती हो, साबित कर दो, दे दो कुरान की आयत। लो जी साहिल 5 साहब, चीजें, और बदला मैं पड़क कम गया। साहिल और साहब एक ये भी ऐसी कोई भागने लगा अच्छी है, कोई अमाल। साहिल साहब मेरी प्रेडिक्शन ये भी भागने लगा है, क्योंकि इसको कुरान की आयत नहीं है कोई भी कि ये 5 चीजें करोगे तो कुछ लास्ट नहीं में है, जाओगे। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये भी भाग जाएंगे भाई। भाई है आपके पास? यहाँ तक कि कोई भी अमाल अल्लाह को पसंद आ जाए, उससे भी जन्नत तुम जा सकते हो, बस भाई अल्लाह को वो चीज यहाँ पे पसंद आ ये जाए। भी है, और ये भी है कि अल्लाह जो है ना, मरने से पहले अगर तुम्हें अल्लाह ने जहन्नम के लिए बनाया ना, तो मरने से पहले तुम एक गलत काम कर लोगे, अल्लाह तुम्हें जहन्नम में भेजेगा, बात खत्म। तो ये भी तो है, क्या क्या बोला आपने? अल्लाह ने अगर तुम्हें जहन्नम के लिए पैदा किया है तो तुम सारी उम्र हाँ, जन्नतियों वाले काम करते रहोगे, लेकिन आखिर में मरने से थोड़ी देर पहले तुम एक बुरा काम कर लोगे जिसकी वजह से तुम सारी उम्र जहन्नम में सड़ोगे। ला 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 ला। ये सब कहाँ लिखा हुआ है भाई अब? ये वहीं पे लिखा हुआ है जहां पे ये लिखा हुआ है कि एक अच्छा काम करने से जन्नत में चले जाओगे। अच्छा, मतलब हाँ, खेल रोजी सर, खेल रहे हो? यही आता अरे है। बगैरत, ये ले, मैं खेलता नहीं हूं, मैं दिखा के बात करता हूं, ये देख, यही हदीस तूने प्रेजेंट किया, लेकिन आधी प्रेजेंट किया, मैं आधी बाकी मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। साहब सुपर चैट हटा देना। ये कहती है कि अल्लाह ने बच्चे के पेट में लिख दिया कि वो क्या भाई चीजें भाई एक चीज करेगा इस बता दे दुनिया में। भाई, 1 मिनट सुन लो, मैं बुखारी नहीं भाई नहीं, मानता हूँ भाई। भाई अब ना मानो, तुमने बुखारी ही बोला है, वरना तुम अपना रेफरेंस दे दो, मैं वहां पे दिखा दूंगा। ये जनाब, जो सोल इज ब्रीथेड इनटू हिम, अल्लाह अमंग द पीपल ऑफ द मैन डू डीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द फायर, देयर इज ओनली 1 क्यूबिट आर्म ब्रेथ डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड द फायर, बट देन द राइटिंग प्रोसीड्स and he does the deed of the people of paradise and enters it। ये तो मेंशन कर रहे थे बार बार
कि मरने से पहले एक अच्छा काम मैंने कर दिया तो मैं जन्नत चला जाऊंगा, ये तुमने प्रेजेंट किया है। तुम बुखारी नहीं मानते साले, तुम बुखारी तो प्रेजेंट कर रहे हो 2 घंटे से, कुरान में तो है ही नहीं तुम्हारी वाली बात, वो यही तो है, हदीस में ही है। अच्छा, आगे से तुमने नहीं पढ़ा। एंड अ मैन मे डू द डीड्स ऑफ द पीपल ऑफ पैराडाइज, और एक बंदा जनती लोगों के काम करता रहेगा टिल ओनली 1 क्यूबिट बिटवीन हिम एंड पैराडाइज, जब उसके दरमियान सिर्फ थोड़ा सा डिस्टेंस रह जाएगा जन्नत और उसके दरमियान। एंड देन द राइटिंग प्रोसीड, तो अल्लाह का लिखा सामने आ जाएगा और वो जहन्नम वाले काम करेगा और अल्लाह उसे जहन्नम में डाल देगा। तुमने आधी हदीस बोली है, आधी बोलते ही नहीं। हाँ अब बोलो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ भाई, जैसे तुम वो ये बोल रहे हो कि क्या नाम है, तुम सही बुखारी की हदीस दिखा, तो मैं एक बात करने आया था कि जाओ आप लोग कुरान शरीफ की गलतियां निकालते हो, ठीक है। भाई मकसूद, मसूद, तुम्हारा मंसूद है ना, मसूद है। हाँ हाँ, तुमने बुखारी की मसूद हदीस ही 2 मसूद। घंटे से बोल रहे थे, ठीक है, हाँ, लेकिन तुम पूरी नहीं बोल रहे थे, मैंने पूरी दिखा दी है। तो अब इसमें मुझे क्या लिखा है भाई, मेरे को बताओ, एक बार एक्सप्लेन कर दो अच्छे से, एक्सप्लेन इसमें कर क्या दिया मैंने गलत बोला था। मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तुम सारी उम्र अच्छे काम करते रहो, एंड में एक बुरा काम करोगे अल्लाह तुम्हें जन्नत में फेंक देगा। तुम ये बोल रहे थे तुम सारी उम्र अच्छे काम करते रहोगे, तुम सारी उम्र बुरे काम करेगा कोई, तो एक अच्छा काम भाई करेगा तो देखो, अल्लाह जन्नत में फेंक मेरे पास देगा। इतना रेफरेंस नहीं है यार, मैं पढ़ा हूँ, मेरे पास इतना तो रेफरेंस नहीं भाई कि वो मैं तुमको बुक यही से हदीस है दिखाऊंगा। सामने है। बुखारी मैंने पढ़ी ही नहीं कभी। भाई यही है, और कोई हदीस है ही नहीं। आर्टिकल में से भी कहीं से पढ़ा है तो आर्टिकल इसी बुखारी की हदीस का रेफरेंस दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा। नहीं जाओ पढ़ लो। नहीं नहीं, मैंने बुखारी पढ़ी नहीं है है। भाई, मैंने कब क्या तुमने पढ़ी है? तुम लोगों ने आज तक कुरान नहीं पढ़ा, बुखारी पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है, तुम लोग आर्टिकल्स पढ़ते हो, भाई उसमें कुरान इसी कुरान का पढ़ा तभी रेफरेंस है। तैयार सुनाया हूँ क्या? कुरान नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, क्यों नहीं पढ़ा बताओ ना, क्या नहीं क्या पढ़ा। सुनना है तुमको कुरान? मुझे सुनना है सूरज जिन का मतलब क्या है। किसका? सूरज जिन। भाई मीनिंग में सऊदी अरबिया से नहीं हूँ जो लो मीनिंग जी जानू भाई, दोस्तों, इसने इतना अरबी कुरान मेरी नहीं तेज पढ़ा। नहीं है मेरी। मैंने मैं अरबी में चिंगियों कुरान की शरीफ पढ़ा है, मैं मेरे को कुरान शरीफ चाइनीज की पढ़ना किताब आता है। पढ़ता हूँ। मैं चिंगियों की किताब करता हूँ। चिंग चोंग पोंग चंग 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 पांच चंग चंग पांच चंग चिंग चंग चिंग चंग 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 चिंग कमन चंग चिंग कमन। सारा पढ़ लिया मैंने चीनी, मुझे चाइनीज आती है। तो भाई समझ लगी है मैंने क्या इतने से बोला? तुमको सवाब मिल जाएगी। जैसे अगर तुमको भैया बताओ, कोई चीज चाइना में तुमको पढ़ सवाब के मिल जाएगा तुमको सवाब यार। दे रहा है, तुमको जन्नत हद दे रहा हो है यार, गई तो साहिल तुम ले साहब। लो ना भाई। साहिल अगर साहब, मैं कुरान शरीफ ऐसे पढ़ के मुझे जन्नत मिल इन्होंने रही है तो सिर्फ बहुत बड़ी बात है सवाब ही भाई। लेना है, इन्होंने सिर्फ सवाब ही लेना है, लिखा क्या भाई इन्हें नहीं पता। वही तो कह रहा था ना वो कि वो खाली उसका नहीं विश्वास नहीं, है, वो पास सबूत तो कोई बस नहीं है। मेरे को विश्वास पे हूँ भाई, मैं विश्वास पे ही कायम हूँ मैं। है हाँ तो जन्नत मुझे तो भी है। आप विश्वास है। अंधविश्वासी हो मानते हो? हाँ, आप अंधविश्वासी हो मानते हो? क्या अनविश्वासी नहीं भाई, ये तो भाई देखो, नबी ने ही कहा था कि जब हमारे आने वाली जो पीढ़ी होगी वो मुझे देख के ईमान नहीं लाएगी, बस उसको उनको तो विश्वास रहेगा कि हाँ अंधविश्वासी हो नबी आए मानते थे। हो? आप हाँ, अंधविश्वासी हो मानते हो? आप अंधविश्वासी हो मानते विश्वास। हो? गया। अंधविश्वासी का फटका पड़ा तो चला गया। साहिल आज आप सारे बंदे भगा इनके रहे हैं यार। इंटरनेट का आज पता नहीं यार, कोई मोमेंट टिक ही नहीं पा रहा, या तो गाली दे के भाग जा रहा, और असल टॉपिक पे तो कोई तो आओ यार। आया आया यार मसूद आया। हेलो। मेरे साथ ये गर्मा हाँ गर्म भाई, बहस करते हैं तो चलते रहते हैं, आप उनसे प्यार से बहस करते हैं, बंदे भगा देते हैं यार आप। हेलो। हाँ भाई। हाँ, हाँ आप क्या बोल रहे थे भाई? अंधविश्वासी है मानते हो? बिलीव है भाई, अंधविश्वास नहीं, ये सच है, बिलीव है मुझे। अरे यार, आपको जैसे बिलीफ नहीं किस बिलीव है, पे नहीं है बेसिस, ना भाई, किस मुझे है। बेसिस? भाई भाई, बिलीफ किस बेसिस पे है? भाई आपको किस प्रूफ के बेसिस पे बेसिस नहीं है पे बिलीव, है। ये मेरे को बता दो। ये बताओ, आप गए हो हमारा पे क्या नाम है, मार्स मार्स के पार गए हो? कोई मार्स के पार दुनिया में गया है अभी? जुपिटर मार्स वगैरह के पार, सैटर्न के नहीं पार गया कोई है, गया है? नहीं गया है ना? नहीं गया है, नहीं गया है ना टेलीस्कोप भाई, से किसी देख को पता सकते नहीं हैं। है जन्नत है कि नहीं, मतलब किसी को नहीं पता है एक ना। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मसूद मसूद आपको एग्जैक्टली। आपको भी नहीं पता जन्नत है कि नहीं। मसूद मसूद वैसे अरे मुझे भाई, पता है कि है, वैसे मसूद आपको पता है मसूद नहीं है। बात सुन। अबे डंगर बात सुन। हेलो लिसन, ये तो तू हमारी बात कर रहा है, इसका मतलब तू अंधभक्त है। तूने एग्जैक्टली हमारी बात प्रूफ की है, तू अंधभक्त है। नहीं, बोल मैं देना तुमको हमको बता रहा हूँ कि भाई जैसे तुम लोग नहीं मानते है। हो, तो ये मैं तुमको फिर वही बता बात। रहा हूँ कि तुम अच्छा लोग एक जैसे बात बता, इनसे ही पूछ लेते हैं एडम साहब, ये बेचारे बहुत भोले लोग होते हैं, दिमागी अपंग होते हैं, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, और जो 6,500 लोग देख रहे हैं उन सबको भी मालूम है, ये दिमागी अपंग होते हैं। अच्छा मसूद, मुझे विश्वास हाँ, और अंधविश्वास दोनों में डिफरेंस बता, क्या है? क्या? देखो भाई, एक होता है विश्वास, अनविश्वास ये होता हाँ है कि तुम क्या नाम है, हाँ कुछ भी करो, हाँ कुछ भी करो मतलब कि क्या हाँ, नाम है, कुछ भी मतलब? जो भी उन्हें बोला है, जो भी उन्होंने बोला है वो गलत भी है तो भी करो, हाँ ठीक है।
हाँ, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो अपनी आप फायदा भी सही देख रहा हूँ गलत मैं, का जैसे मैं फैसला नमाज पढ़ कैसे रहा हूँ, सुनो। करोगे? नहीं एक मैं मिनट, सुन तो ना रहा ना हूँ, ना, अब दिमाग है मेरे इस अंदर, तरह से मेरे अंदर जाएंगे। दिमाग दिया है यार, अ- उसी अल्लाह ने दिमाग दिया मेरे अच्छा, अंदर सही और गलत पहचानने का। ओके, तो सही और गलत कैसे पहचानते हो? जैसे जैसे मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया नमाज पढ़ने का, ठीक है, मैं जो अल्लाह ने कहा एक वो मेरे सही है, जो बाप, अल्लाह ने ये कह दिया वो अल्लाह तो ने गलत है। हुक्म दिया, ये कैसे मालूम पड़ा? अल्लाह ने हाँ हुक्म दिया, ये कैसे मालूम पड़ा आपको? अल्लाह ने हुक्म दिया, ये कैसे भाई, मालूम पड़ा? नहीं अगर मेरे को इसमें अच्छा लगता है नमाज पढ़ने में भाई, मेरे को एक वर्जिश की तरह समझो, एक वो होता है कि एक्सरसाइज होती है मेरी भाई नमाज पढ़ने में। अच्छा, अच्छा तो लोगों को, भाई सुन, अच्छा तो लोगों को मर्डर करने में भी लग जाता है, अच्छा तो लोगों को रेप करने में भी लग जाता है, अच्छा तो लोगों को मूर्ति पूजा करने में भी लग जाता है, उसको लेकिन आप लोग गलत मानते हो। अगर अच्छा क्राइटेरिया है किसी चीज का अंधविश्वासी ना होना और सही होना, तो एक नहीं इंसान को तो कई सारी चीजों में गलत कामों में भी अच्छा लग जाता है। मामला तो जैसे अच्छे का भाई नहीं एक है। ये बताओ आपने भाई, कहा अल्लाह ने आपके पास, यार मसूद एक मिनट रुक, आपने कहा आपके पास अकल है, आप उससे फैसला लेते हो। मैंने आपसे पूछा, आपने कहा नमाज पढ़ते हो, मैंने कहा नमाज क्यों पढ़ते हो, आपने कहा अल्लाह ने कहा। मैंने कहा आपसे, मेरा सवाल है कि नहीं ये सुनो भाई, एक मिनट ये पे आपका बोलना चाहता हूँ, ये पे मैं नमाज इसलिए पढ़ता हूँ, अल्लाह ने कहा है, एक तो उसमें मेरे को अच्छा भी दिखता है कि बोलो क्या, अल्लाह ने कहा मैं कैसे साबित उसमें हुआ? मेरा एक्सरसाइज होता है। भाई अल्लाह ने कहा ये कैसे साबित हुआ? मैं अल्लाह ने नहीं कहा, ये आपको कैसे साबित होगा कि नहीं अल्लाह ने कहा, ये अल्लाह नहीं कि दूसरी किसी और ने कहा, ये आपको कैसे इन्होंने पता चला? सब ये और मान लिया कि ये एक्सरसाइज है, इसमें कोई स्पिरिचुअलिटी नाम की चीज नहीं है। नहीं मैं उनके सामने झुक के एक्सरसाइज मैं अभी करता हूँ, फिर वो डिस्कशन, मेरे खुदा है, मैं उनके डिस्कशन सामने। खराब हो जाएगी। एक मिनट डिस्कशन ठीक खराब है हो ठीक है। जाएगी। अच्छा मसूद साहब, हम्म मैं अभी है ना हवा में उड़ते उड़ते आपसे बात कर रहा हूं, हम्म। मानते हो? हाँ मैं आपसे हवा में उड़ते उड़ते बात कर रहा हूं। हो सकता है भाई, पैराग्लाइडिंग करते हुए आप बात कर रहे होगे। नहीं, पैराग्लाइडिंग कुछ नहीं है, कोई डिवाइस कुछ नहीं है। नॉर्मल मैं हाँ हवा हाँ। में दोनों हाथ फड़फड़ा के उड़ते उड़ते बात कर रहा हूं। हो सकता है भाई कुछ एग्जीबिशन आपने किया होगा ऐसा उड़ने वाला। कुछ एग्जीबिशन नहीं किया, मतलब आप मानते हो इंसान ऐसे बिना कुछ इक्विपमेंट के ऐसा उड़ सकता है हवा में? नहीं बिना इक्विपमेंट तो नहीं उड़ सकते। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि मैं उड़ रहा हूं और उड़ते उड़ते बात कर रहा हूं, कोई डिवाइस वाइस नहीं लगा है। हम्म। मानोगे? हाँ नहीं नहीं मानोगे? नहीं नहीं, मानना तब नहीं पड़ेगा मानना। आपको। मैं नहीं क्यों उड़ रहा मानना हूं, सबूत पड़ेगा? दो इसका। क्या? नहीं उड़ रहा हूं उसका सबूत दो। नहीं उड़ रहा हूं इसका सबूत दो। मुआवजा हो गया पॉसिबल ये ही तो। नहीं है ना ऐसा मैं कि मतलब नहीं कि उड़ रहा कि- हूं, आपने कहा मैं नहीं मानूंगा। मैंने कहा नहीं उड़ रहा हूं, इसका सबूत दो। पॉसिबल ही नहीं है ना भाई, किसी की बिना इक्विपमेंट के वगैरह के उड़ेगा तो। एग्जैक्टली, पॉसिबल नहीं है। हाँ आपके पास ये सबूत नहीं है कि मैं नहीं कैसे उड़ रहा हूं। अगर मैं ये दावा करूंगा कि मैं उड़ रहा हूं, तो आपको मुझे पूछना पड़ेगा भाई इसका सबूत दे, कैमरा ऑन कर अपना और दिखा उड़ते हुए। आप सबूत मांगोगे, ठीक है? और मैं ये कहूं कि नहीं, आपको मानना पड़ेगा मैं नहीं उड़ रहा हूं, ये साबित करो, तो ये मेरा सवाल आपसे गलत होगा। इसी वजह से जो चीज का इनकार होता है उस पे आप दलील नहीं मांगते हो, बल्कि आप जिस चीज का क्लेम कर रहे हो दलील आपने देना है। अब फिर से आई मैं होप आपके समझ में आया होगा। अच्छा मैं अब समझ मेरा गया, ठीक सवाल है चलो। आपसे ये अच्छा है अच्छा भाई एक कि चीज ये मैं बताना चाहता अल्लाह हूँ ने आपको। दिया है, हाँ हाँ जी, हाँ, बोलो बोलो। ये अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है 5 टाइम नमाज पढ़ने का, ये कैसे साबित हुआ? कैसे साबित हुआ क्या मतलब? भाई कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। अच्छा, कुरान अल्लाह की किताब है, ये साबित कैसे हुआ? भाई उन्होंने ही नाजिल किया भाई, मैं उस टाइम तो था नहीं ना भाई, मुझे विश्वास है कि उन्होंने नाजिल, अल्लाह नहीं दिया तो है। साबित करने के लिए फिर विश्वास, भाई उसमें देखो, अच्छा ये सबूत होना बताओ आप, चाहिए नहीं ना। अच्छा ये बताओ। नहीं नहीं, मुझे इस दुनिया की उसमें अच्छाई दिखती है। जैसे अगर इस कुरान नहीं मानता, मैं कोई किताब नहीं मानता, ठीक है, एक सेकंड तो भाई, उसमें एक अगर सेकंड भाई, सुनो एक चीज, एक सेकंड भाई, मैं अगर आपने कोई कहा किताब दुनिया नहीं की मानूंगा। अच्छाई मिलती है, दुनिया की अच्छाई मिलती है, मुझे जरा एक अच्छाई दिखा दे कुरान में, दुनिया की। हाँ
एक अच्छा है, दुनिया उसमें के लिखा लिए हुआ है कि एक क्या नाम अच्छाई। है। अच्छा ठीक है, उसमें लिखा हुआ अपनी माँ बाप से शादी नहीं कर सकते। कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, अपनी अपनी कहाँ माँ से लिखा हुआ है? शादी नहीं कर सकते उसमें। कहाँ लिखा हुआ है? तो आप लोग को आप लोग ही जानते हो ना, एकदम रेफरेंस एक एक लाइन जो पढ़ते हो आप लोग भाईजान को तो कहाँ एकदम पता लिखा ही हुआ होगा ये है? सब चीज। भाई कहाँ लिखा हुआ है? नहीं पता आप लोग को, नहीं लिखा हुआ है। भाई आपने देना है ना रेफरेंस, मैंने तो नहीं देना ना। कहाँ लिखा नहीं, हुआ है? मेरे को तो पता, मैं इतने एक चीज नोट नहीं करके आया ना भाई कि एक एक चीज मैं अपनी पढ़ाई भाई स्टडी कर रहा हूँ आप मैं। कह रहे हैं कि कुरान में लिखा है कि अपनी माँ के साथ शादी नहीं कर सकते। कहाँ लिखा है? और ये कुछ नई बात लिखी हुई है क्या? बाद में देखेंगे नई बात को। कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा भाई, दूसरी चीज होगी, चलो अच्छा चलो, नहीं लेकिन मेरे को उतना पता नहीं है, मैं पहले यहाँ पे, नोट पहले करके यहाँ पे, बाद में पहले यहाँ आऊंगा पे, पिछली यहाँ पे। हेलो भाई, यहाँ पे कल आऊंगा मैं, माँ कल के आ साथ जाऊंगा शादी नहीं इतने कर सकते, टाइम कहाँ में। लिखा है? हाँ, माँ के साथ शादी नहीं कर सकते, कहाँ लिखा है? नहीं मेरे को पता नहीं है यार, उतना मैंने नोट नहीं करा, मैंने पढ़ा था पिछले कुछ दिनों पहले। ओके, डन हो गया। किस चीज का पता है वो बताओ। चलो ठीक है ना, दूसरा एक नमाज हो गया, चलो एक एक्सरसाइज की तरह मैं करता हूँ, ठीक है। दूसरा हो गया, मैं नहीं ज़कात नहीं, देता हूँ, ठीक नमाज, है। ओके, कहाँ पे लिखा हुआ है नमाज में ये वाली एक्सरसाइज करनी है? क्या? कहाँ कुरान में लिखा है उसमें नमाज उसमें में ये हुक्म एक्सरसाइज है, करनी है? सुनो, उसमें हुक्म है कि नमाज पढ़नी है, अल्लाह ताला ने ये नहीं बताया कैसे पढ़नी है, न, लेकिन उसने नहीं लिखा अल्लाह ने हुआ हुक्म नमाज पढ़ाया। पढ़नी है, ना, ये भी नहीं नमाज लिखा हुआ। लिखी हुई है भाई, नमाज लिखी हुई है। नहीं लिखी हुई है। एक मिनट, मैं दिखा रहा हूँ तो आपको, मैं बता रहा हूँ, नमाज दिखाओ, तो लिखी हुई है भाई। दिखाओ, दिखाओ। एक मिनट, थोड़ा टाइम लगेगा। जी थोड़ा टाइम लो। लो जी साहिल साहब। नमाज की क्या एक्सरसाइज लिखा भी है यार खत्म इस करते हैं आज। पे? नमाज की एक्सरसाइज भी खत्म करते हैं। और इतने बड़े बददिमाग लोग हैं बेचारे, तरस आता है इनको। विश्वास और अंधविश्वास में डिफरेंस भी नहीं पता है, इतने बददिमाग लोग हैं। और मेहरबानी हो क्या इस आप कुरान के। एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये लोग एक लॉजिकल डिस्कशन कभी कर पाएंगे? मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मेरे को अच्छा लगता है, इस वजह से ये सही है, बस इतना ही आर्गुमेंट है। सही साहब, मेहरबानी है इस कुरान हेलो की कि इसमें एक हेलो, आयत उतार दी अल्लाह ने, नहीं तो ये अपनी माओ बहनों से शादियां कर रहे होते। हाँ भाई बताएं, बताएं, बताएं। हेलो, हेलो बोले। हाँ भाई, बोल रहा हूँ, सूर्य नंबर 11 में 114 आयत पे लिखा हुआ है भाई। 11 की 114 सब सामने खुलने लगी है। 11 की 114, ये लो भाई। वाकीमुस्सलाता, कहाँ लिखा नमाज पढ़ो? ये तो लिखा हुआ है कायम करो। वाकीमुस्सलाता, स्टेब्लिश लिखा हुआ नहीं भाई, कायम करो ना। इट डजंट मीन। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में देखो। हाँ, मुस्सलाता का मतलब होता है कायम करना, इंग्लिश में देखो ना भाई, एस्टैब्लिश इंग्लिश में करना। करो। ओके, एस्टैब्लिश करना, बस दैट्स इट। एस्टैब्लिश करना है प्रेयर को। स्टेब्लिश मतलब इट कायम डजंट मीन करना कि भाई होता है ना। नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ काम करना। कहाँ लिखा है? क्या कायम होता है भाई स्टेब्लिश मतलब? हाँ, ओके, कायम कैसे करते हो वही पूछ रहे हैं। कायम, सलाह कायम कायम कैसे करना करते हो? पढ़ने को करते हैं या एक्सरसाइज करने को करते हैं, ये बताएं। नहीं तो कायम करना, हाँ तो वही मैं उसमें अपनी एक्सरसाइज ढूंढता हूँ, मैं उसमें अपनी एक्सरसाइज ढूंढता हेलो, हूँ। हेलो, बात ये, हेलो, यही तो क्वेश्चन है कि हाँ, नमाज में एक्सरसाइज है, कहाँ लिखा है? नहीं एक्सरसाइज मैं बताता हूँ, सुनो, एक बार मैं डॉक्टर में सच्ची, आप लोग झूठ समझोगे। भाई मेरे डॉक्टर को मेरे छोड़े, भाई छोड़े। नहीं, आप नमाज में किसी जो से एक्सरसाइज डॉक्टर से करनी पूछना एक है, बार ना। अच्छा, खड़े आज होना एक है। बाजी आप अरे, अरे मसूद, सबर कर। बोलो जो बोलो। करंट एक्सरसाइज तुम लोग करते हो ना नमाज में, यही कह रहा हूं, ये कुरान में कहाँ लिखा है? क्या भाई, स्टेब्लिश द प्रेयर, ये क्या लिखा हुआ है ये सब चीज? ये होता है कि प्रेयर कहते हैं दुआ को, सप्लिकेशन को, ठीक है। वो आप अपने हाथ उठा के भी कर सकते हैं, सोफे पे बैठ के भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं ये जो एक्सरसाइज करते हो आप नमाज में, ये कहाँ लिखा है कुरान में? वहां पे लिखा हुआ है प्रेयर करना, ठीक है। वो नहीं, प्रेयर यहाँ पे सबकी लिखा अलग हुआ है अलग होती है, जैसे नहीं, शिया की यहाँ पे लिखा प्रेयर हुआ है अलग है। एस्टैब्लिश। यहाँ पे लिखा है एस्टैब्लिश प्रेयर, व अकीमुस्सलाता, लिखा हुआ है व अकीमुस्सलाता। मुझे ये बताएं कि व अकीम, सलात को जब कायम करोगे आप, उसमें एक्सरसाइज करनी है, कहां लिखा है? खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। क्या बोले भाई? ये बोल दी। ये जो अकीमुस सलाता है, नमाज कायम करो, इसमें एक्सरसाइज करनी है, कहां है? ये तो सोफे पे बैठ के भी कायम हो सकती है नमाज।
भाई मेरा यही मानना है कि मतलब मैं प्रेयर करूंगा जिससे मेरी एक्सरसाइज होगी वापस आ जाए, इनडायरेक्टली। साहिल साहब वापस आ जाए, फिर अंधभक्ति भी आ इसका गए। सिर्फ मानना ही है भाई, इसके पास कोई सबूत नहीं है। भाई अभी तो दिखाया मैंने एस्टेब्लिश द प्रेयर, अब कितना बार दिखाऊं भाई? तो अब वही तुमको तो कह रहा- इसमें मीनिंग निकाल रहे हो तुम, अलग अलग मीनिंग। सुन मसूद, मैं एक ट्राई करता हूँ, हो सकता है तुझे एडम साहब की बात नहीं समझ में आई। यहाँ पे लिखा है एस्टैब्लिश प्रेयर, है ना? तो ये जो प्रेयर इस्टेब्लिश करना है, इसका तरीका एक्सरसाइज है, ये कहाँ कुरान ने बताया वरना तो कि सोफे पे आप बैठ जो के भी किया जा सकता एक्सरसाइज है। करोगे इससे प्रेयर एस्टेब्लिश होगी? ये कहाँ बताया? ये तरीका किसने बताया आपको? जी, वो पूछ रहे हाँ हैं। क्या बोल रहे भाई आप, क्या तरीका किसने बताया? यार ये बंदा क्या है यार, ये एक सवाल को 10 आवाज दफा नहीं आ पूछता है, रही, फिर भी इसको पता नहीं लगता। आवाज नहीं आ रही आप लोग। ये जो कुरान में एस्टैब्लिश प्रेयर लिखा हुआ है, हम्म। ये इतना समझ में आ रहा है ना? एस्टैब्लिश प्रेयर, हाँ ये समझ गया। प्रेयर इस्टेब्लिश करने के लिए आपने एक्सरसाइज करना है, ये कुरान में कहाँ पे लिखा हुआ है? नहीं मैं उसमें ढूंढ रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ। मतलब कुरान में नहीं है, आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। हाँ नहीं मैं अपनी मर्जी के नहीं, उसमें है अगर तुम ये बताओ दिन भर तुम चलते हो, दिन कहाँ भर है? आप चलते हो कह रहे हैं तुम्हारी, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। ये डॉक्टर ने खुद बोला है भाई, डॉक्टर ने बोला है, मैंने डॉक्टर से अबे पूछ चुका हूँ भाई। डॉक्टर क्या नबी है क्या अल्लाह है? नहीं डॉक्टर कौन डॉक्टर होता ने है? जिसे डॉक्टर ने यार तुझे नॉर्मल एक्सरसाइज ये करने बोला, अल्लाह तू ने हमारी, एक्सरसाइज नहीं को नहीं अल्लाह ने हमारी अच्छाई के लिए तो किया बना है ये दिया। सब। नहीं ये बताओ, अल्लाह ने अच्छाई ही हमारे अच्छाई के लिए ही तो किया था, ये नमाज प्रेयर बोला है करो। अब 5 तो टाइम वो यही करा हाँ रहे हैं, लेकिन हमारी एक्सरसाइज हो रही है, वो मतलब हमको एक्सरसाइज एक्सरसाइज करने करने की कहाँ जरूरत नहीं है बोला हम लोग अल्लाह को। ने? अरे हाँ मेरे भाई, एक्सरसाइज करने कहाँ बोला अल्लाह ने? नहीं उन्होंने बोला नहीं, उन्हें प्रेयर करने बोला, ठीक है? हाँ, तो एक्सरसाइज तो कहाँ से आ प्रेयर गई? में, तो प्रेयर में मिल रहा है एक्सरसाइज। ये बताओ अगर जो मैं अबे सजदा डंगर करता हूँ, के ठीक है? बच्चे, मार खाएगा तू, मेरे सामने होता मैं तेरा सर दीवार में मार देता खोते। ये नमाज में एक्सरसाइज कहाँ लिखा है? नहीं मैं लिखा नहीं हुआ है, मैं ढूंढ रहा हूँ भाई, मैं ये बोलना चाहता हूँ। यार ये अच्छा मैं जा रहा एडम साहब, ये बिल्कुल ही बददिमाग इंसान है, इसको वो छोड़ देते हैं, इसके अंदर इंसानियत है क्या वो चेक कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, हिंदी हूँ। पढ़ने आप आती है मेहनत भाई करें, तेरे को? आप मेहनत करें इस पे। नहीं, दिमाग तो नहीं है एडम साहब, इतना तो कंफर्म हो गया। अगर आप जितना भी कोशिश कर लो, बात यही है कि ये आपके सामने तो है नहीं, इसका सर तो नहीं फोड़ सकते आप, अनफॉर्चुनेटली आपको अपना सर फोड़ना पड़ेगा। तो बेहतर अच्छा ये है, है इससे पहले कि मैं वो अपना सर try- फोड़ूं, आप बचा हाँ ले मुझे। हाँ। अच्छा मसूद, हिंदी आती है, उर्दू आती है, क्या आती है? और आपके भाई बाद उर्दू अभी आती है भाई। अबरार खान भाई का नंबर है, और उसके बाद शाहिद मीर साहब का नंबर है, तो आप लोग इंतजार करें, मसूद साहब के बाद आपका नंबर आएगा। अच्छा, उर्दू आती है ना? हाँ उर्दू आती है। हाँ। अच्छा, एक मिनट रुकना। भाई एक बार मैं साहिल भाई से क्वेश्चन पूछना चाहता था। एक मिनट रुको। दोस्तों आज साहिल ने मेरा सर बचा लिया वैसे, वरना आज मैंने फोड़ देना था अपना सर इस बंदे की वजह से। ये साहिल ने बचा लिया मेरे को, नहीं तो कल मेरा फटा हुआ सर देखते आप लोग। यार अच्छा, हद है ये यार। पढ़ो, उर्दू पढ़ो। हाँ भाई एक मिनट। जो अहले किताब में से खुदा पर ईमान नहीं लाए और ना रोज आखिरत पर यकीन रखता है और ना एक चीजों को हराम इन चीजों समझते को जो खुदा हम्म, हाँ इसके रसूल ने हराम की है और ना दीन हक को कबूल करते हैं, इनसे जंग करो यहाँ तक हाँ के जलील होकर अपने हाथ से क्या लिखा है जजिया दे। जी याद है। अब एक बात बताओ, क्या जो सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या जो लोग अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान नहीं रखते और इस्लाम को सच्चा नहीं समझते, क्या उनसे जंग करना चाहिए? नहीं जंग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे तो आपका अल्लाह कह रहा है जंग करना चाहिए। कौन ये सी कैसे किताब से अच्छा भाई? अल्लाह? कौन अबे सी किताब कुरान से? है। अच्छा कुरान शरीफ। कौन सी किताब से?
नहीं इसको और अरबी में दिखा देता हूँ भाई, रुक जा भाई। भाई इतना कसम मैं से नहीं भाई, ये तो भाई मेरे को ये तो सुनो बता दे सुनो कौन सी किताब से ऐसे अब तो आप करना है यार भाई साहिल। एक मिनट सुन लो तो आप लोग की इसमें रोजी रोटी है तो आप लोग इसलिए एक एक लाइन पढ़ के और पैसा इससे कमाते हो आप ओए लोग, यार इसलिए आप लोग याद करते रहते हो। युमिनून आप लोग बिल्लाहि पहली बार वला आप बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमून मा हर्रमल्लाह माशाल्लाह ما माशाल्लाह। حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون। माशाल्लाह भाई कुरान आप है, यार बहुत अच्छा तिलावत करते हो भाई आप। इंशाल्लाह बहुत आपको जन्नत अच्छा नसीब इस्लाम को होगी भाई, एक्सपोज भी करता हूँ, बहुत इंशाल्लाह अच्छा भाई जन्नत तिलावत नसीब भी होगी करता आपको। हूँ। सुन तो सही, मैं दुआ करूंगा। रुक तू दुआ कर लेना। मैं कह तेरी रहा हूँ दुआ चाहिए सानू, बहुत तेरी तो अच्छी दुआ चाहिए। तिलावत भी करता हूँ और बहुत अच्छा इस्लाम को एक्सपोज भी करता हूँ। ठीक है, एक चीज तो मान लिया, दूसरी चीज भी बहुत जल्दी मान जाएगा। ठीक है, तो ये कुरान है। आपने कहा कि सिर्फ इस बुनियाद पे कि कोई अल्लाह को, उसके रसूल को नहीं मान रहा, आखिरत के दिन पे नहीं मान रहा, वो लोग जिसको हराम कहते हैं उसको हराम नहीं मान रहा, इस बुनियाद पे जंग करना ये सही बात नहीं है। लेकिन आपका कुरान तो कह रहा है, तो ये गलत बात क्या असली खुदा करेगा? मसूद साहब अब ये जवाब दे। तो नहीं भाई ये लिखी हुई है, ये बताओ नबी ने सबसे जंग की थी? हाँ अच्छा, तुमने नबी पढ़ा ही की कुछ नहीं है जंगे यार। नहीं कुरान सबसे में करी है? होती तो आज सबसे करी होती तो आज पूरे मुसलमान ही होते, मसूद पूरी दुनिया में मुसलमान ही होते भाई। आज अरे सबसे मर अगर गया जंग था की वो तो बहुत जल्दी, जंगे सारे भाई से करने लगा जितनी, नहीं मर गया एडम उसके बाद। साहब, ये तो हाँ हदीसों को नहीं मानता है। क्या कुरान में जंगों का जिक्र है? रसूल ने कितनी जंगें की, कितनी नहीं की? नहीं मसूद साहब, ना नहीं भाई उतना से अच्छे से तो ब्रीफ में कोई ये, चीज बहुत कम चीज है। हाँ, तो आप अभी हदीसों की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, आपने कुरान हम्म। में रहना है। कुरान ये हाँ, लेकिन कहता भाई ये है भी है, कि सुनो एक मिनट भाई एक चीज मैं बोल रहा हूँ, क्या नाम है, जैसे कुरान में भी भाई बदल चुका है कुरान कुछ चीजें, क्योंकि सही कुरान बुखारी में बदल चुका है। वगैरह में जिसका बहुत सारी कुरान किताबों बदल में गया लिखा है वो हुआ किधर इस्लाम में बैठा है यार। ये सही कुरान मुस्लिम में बदलने भाई की क्या लिखा औलाद हुआ यार है। नहीं इसका नहीं मैं मुझे। सही मुस्लिम की हदीस बोल रहा हूँ, सही मुस्लिम की हदीस बोल रहा हूँ, सही मुस्लिम की हदीस। अरे तू हदीसों को तो मानता नहीं, वो छोड़ दे। अभी जो कुरान में पर्टिकुलर लिखा हदीस को हुआ मैं है, मानता हूँ ना भाई, हाँ, पर्टिकुलर हदीस को मैं मानता हूँ। सही मुस्लिम में लिखा हुआ है कि कुरान बदला गया सही है। मुस्लिम सही बुखारी सारों को मानता है? नहीं सारों का नहीं, कुछ कुछ चीजें मैं उनकी मानता हूँ, क्या पूरी नहीं मतलब मानता कुछ हूँ अब मैं। ओए LH प्रो मैक्स तो कुरान बदल गया ना? नहीं लिखा हुआ है सही मुस्लिम में। हाँ तो तो वही तो कह रहा हूँ मानता है बदल कि गया नहीं ना। मानता है? भाई कुछ भी हो सकता है, बदल भी गया होगा, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत बदल गया होगा। बदल गया सर। इन्ना नहनु नहीं नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ुन दिखाएं साहिल साहब। अल्लाह का दावा झूठा आपने हो गया भाई 15 लोग, क्योंकि अल्लाह तो 15 कह की रहा है 9 कि वो इसकी हिफाजत करेगा 15 और ये कह रहा है कि ये मानता है बदल गया है कुरान। भाई 15 की 9 लेकिन यमा 15 की 9 इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ुन। अब क्या करूं इसका? बेशक हमने इसे उतारा, हम इसकी हिफाजत करेंगे। क्या करूं? अल्लाह झूठा है? क्यों मानता है ऐसे कुरान को? ऐसे झूठे खुदा को क्यों मानता है? कुरान क्या तुम्हारे मुताबिक ऐसे को क्यों मानता है? झूठा दावा किया उसने कुरान में। भाई छोड़ इसमें दे, लिखा हुआ है अबे छोड़ देना। जिक्र तू बचाने मानता की है बातें लिखा हुआ भाई, तूने जिक्र बताया बचाने की बात लिखी हुई इसमें। बचाने की, किधर बचाना है? हाँ जिक्र बचाने की बात हो रही है इसमें, हाँ ना, बचाने की बात नहीं कुरान हो की रही, बात उसमें नहीं हो रही मुहाफिज इसमें। है। हाँ हाँ मुहाफिज है, तो कुरान अल्लाह का जिक्र नहीं है? कुरान अल्लाह का जिक्र नहीं है? बोल 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 जल्दी बोल जल्दी बोल। हाँ कुरान अल्लाह का जिक्र नहीं है? है क्यों नहीं भाई। है ना? ओके। अल्लाह अल्लाह कहता है मैं ही उसका मुहाफिज हूं, मैं ही उसका गार्डियन हम्म, हूं। हम्म। ओके, तो अल्लाह गार्डियन होने के बावजूद कुरान बदल गया ना, अल्लाह का बदल गया ना, तो बात खत्म। अल्लाह झूठा है। भाई ये भी मोए बदल मोए चुका है ना, ये आयत मोए बदली हुई है, ये आयत भी बदल गई है। मोए मोए ऐसा हो सकता है? मोए नहीं सुनो ना, मोए अरे मोए ये आयत भी बदल चुकी है ना। जब मैं बोल रहा हूँ बदल ये भी चुकी, बदल तो क्या चुकी क्या है। बदल सकता है, कुछ भी बदल सकता है। ये आज भी अगर बदल कोई गया। एक ऐसा ओके बैठा होगा, ये भी ओके, बदल बात सुन सकता बात है। सुन बात सुन बात सुन बात सुन बात सुन। हाँ अल्लाह का मोए मोए हो गया हाँ ना। बोल। ये एक और आयत दूं,
आए कि ला क्या ये मुबद्दिला मैं जानता कलिमातिल्लाह। था, सुनो सुनो, मेरे को पता था ये आप ला लेके ला आओगे, इसलिए मैं मुबद्दिला बोला था। कलिमातिल्लाह। ओए बात सुन, ला मुबद्दिला कलिमातिल्लाह, उस आयत का क्या करूं? हाँ उसका क्या करूं? ला मुबद्दिला कलिमातिल्लाह। भाई वो भी बदल सकता है, वो ही बदल गया। ओके, ला तब्दीला कलिमातिल्लाह। मत मीनिंग क्या है उसका? कोई मेरे कलाम को तब्दील नहीं कर सकता। उस आयत का क्या करूं? वो भी बदल गई है ना। भाई बदला तो अब क्या भी क्या दिखा रहे हो मेरे को, ये कि मतलब कुछ भी बदल सकता है ना यार, भगा दे अब इसको, ये भी पूरा बदल कुरान गया है। बदल गया इसके कसम का मुताबिक। क्यों ऐसे इस्लाम को ऐसे कुरान को मान नहीं रहा है भाई? हजरत, सुनो सुनो, ये तो आप लोग ने सुना होगा कि हजरत उस्मान के टाइम पे 18 कुरान शरीफ जलाए गए थे, ठीक है? एक काम साहिल का करेगा वो नहीं खत्म तू, हो गया। एक काम कर, एक मसूद तेरे से अब आगे डिस्कशन नहीं करना है, सिर्फ तू एक काम करेगा। क्या? देख, ये कुरान का हिस्सा नहीं है, बदल गया है, ये सारे हुक्म जो है वो गंदे हुक्म है, ये तू मानता है, और ये भी मानता है कि बदल गया। क्या तू अपने एरिया की मस्जिद में जाके या अपने मोहल्ले में जाकर घर पे जो कुरान है उसमें से ये आयतों को फाड़ देगा सबके सामने? मैं भाई को बस क्या सबका क्या करना देखना है भाई, मुझे अपना अकेले जन्नत क्योंकि जाना है, बाकी सबका नहीं देखना है मेरे को, भाई अपनी बीवी के साथ भाई अबे चुप, सबका क्या करना है? इधर क्यों आया फिर? सबका कुछ नहीं करना है तो इस्लाम का दिफा करने क्यों आया? अपने घर पे रहे, यही साबित करने आया ना कि मेरा अल्लाह, मेरा कुरान बहुत अच्छा है। तो जा साबित कर मस्जिद में जाके कि मेरा कुरान, मेरा अल्लाह बहुत अच्छा है। ये तुम लोगों ने इसमें रद्दो बदल करके, या जिसने भी रद्दो बदल किया है, तुम आज तक उसको मान रहे हो, जिसकी वजह से मेरे अल्लाह, मेरे इस्लाम का नाम बर्बाद हो रहा है, मेरे नबी का नाम बर्बाद हो रहा है। तुम जालिम हो, और मैं इस्लाम को सच्चा साबित करूंगा। जाके उधर बोलना, इधर क्यों आया? मुनाफिक लोग, धोखेबाज लोग। मैडम साहब, इसी वजह से मैं देखिए हमेशा बोलता हूं कि अहले चॉइस प्रो मैक्स लोगों पे से मेरे को नफरत है। आम मुसलमानों से मैं नफरत नहीं करता हूं। सर मैं ये हैरान वर्स्ट था इस लोग है, बंदे में। ये दुनिया ये के वर्स्ट लोग है साले। नहीं, ये आया किस लिए एडम साहब? यहाँ इस्लाम को सच्चा साबित करने आया ना। तो जिस जिस आयतों की बुनियाद पे गंदा साबित हो रहा है, जाके अपने भाई बंधु को जरा बोल तो सही ना। तेरी पिछवाड़ी लाल करके, तेरे हाथ पैर तोड़ के तेरे को इमरजेंसी वार्ड में ना शिफ्ट करवाए तो नाम बदल देना। तेरी खैर हो जाए, इमरजेंसी वार्ड पहुंचा दिया। हाँ, मैं तो चैलेंज देता हूं, तुझे इमरजेंसी वार्ड में ना पहुंचा दिए वो भी कम बोल रहा हूं, वरना तुझे मुर्दा घर पहुंचा देता मैं। तेरी लाश वहां मिलेगी, बर्फ में, और कब्रिस्तान में जगह और नहीं मिलेगी दफनाने के लिए। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं वैसा हो। लेकिन अगर जब ऐसा करेगा अपने भाइयों के सामने, तो तेरे को इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाएंगे। छोटे लोग, मैं क्यों करूं? मेरे को अपना देखना है तो रह ना अपना देख के यार घर पे। यहां क्यों आते हो तुम लोग?